हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं उत्तराखंड की हूँ। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की हूँ मैं, जो कि मेरा गांव पड़ता है बिरूखाल। बिरूखाल के नीचे मेरे गांव का नाम है रगड़ी घाट। रगड़ी घाट मेरा मायका है और ससुराल मेरा डंगू है। और डंगू में मेरी शादी हुई थी। पर हम लोग शुरू से ही यहाँ कानपुर में रहते थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स पहले ही कानपुर आ चुके थे। कानपुर हम लोग तीन बहनें हैं। तीनों बहनें हम लोग यहीं कानपुर में ही पैदा हुए। हमारी पैदाइश कानपुर की है, पर मेरी शादी लखनऊ में हुई है। मेरे ससुराल वाले भी डंगू से लखनऊ रहने आ गए थे। मेरे ससुर भी अपनी फैमिली को लेकर लखनऊ शुरू से ही रहने लगे थे। और मेरा मेरा मायका डंगू में है। मेरा मायका रगड़ी घाट है, ससुराल मेरा डंगू में है। तो हम लोग कभी कभार शादी ब्याह पूजा पाठ वगैरह में जाते हैं अपने घर गांव में, ससुराल और अपने मायके में। और मेरे मम्मी पापा हम लोग को बहुत छोटी उम्र में भी, क्या 13-14 साल की उम्र रही होगी, तब हम पहली बार अपने घर गांव गए देखने के लिए। हमने पहली बार अपना गांव देखा कि कैसा गांव होता है। नहीं तो मेरे मम्मी पेरेंट्स हमारे कभी हम लोग को अपने गांव नहीं लेके गए थे। मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि आप लोग जो भी हैं सब अपने बच्चों को लेकर, छोटे से ही बच्चों को अपने घर गांव लेके जाया करिए, ताकि उनको अपने गांव के बारे में, अपने कल्चर के बारे में उनको जानकारी हो। हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी, तो हम लोग तो फर्स्ट टाइम अपने गांव, मेरी उम्र 13-14 साल की थी, फर्स्ट टाइम मैं अपने गांव गई थी। और मैं बताती हूँ कि मैं उत्तराखंड की हूँ, तो मेरे को अपनी भाषा बोलनी भी आती है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी ही भाषा में बात करती हूँ। हेलो, नमस्कार दगड़िया हुआ कन अच्छा हुआ। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हम ईश्वर से प्रार्थना कर दवा। हाँ, तो मैं बताऊँ चाहिए कि मैं तो रगड़ घाट च। और पहली बार मैं मम्मी पापा हम तही घर लेगी, मैं भाजी बियो, मैं बॉर्डर जी लौड़ा बियो चाहिए, तब हम पहली बार अपर घर गवा। और हम लोग को तो कभी घर बारे में तो कुछ पता ही नहीं चाहे, कि हम तो कभी अपन घर गाँव दिया के नहीं चाहे। हमारे मम्मी पापा हम तो पहले कभी लीगा नहीं चाहे। तो हम लोग को तो बड़ी अजीब इस लगे कि आज से 30 साल पहले तो घर गाँव में सुविधा भी नहीं होनी चाहे। अब तो बहुत सुविधा हो गई, अब तो बिल्कुल ही घर गाँव भी हमारा बिल्कुल बदल गया, पहले से उन नहीं चाहे। और वक्त ना लाइट कोई सुविधा रहनी चाहे। अरे घाट तो जंडा हुएला आप लोग कद ढूंगा रहता चाहे वक्त। और वो ढूंगू में तो हम लोग चल भी नहीं सकता चाहे, घसड़क रेट जान चाहे। और हम लोग को तो इधर रोन बढ़ गया। वो पिताजी समझे, पिताजी हम प्लीज़ हम यक नहीं रहना चाहो, हम तक कानपुर वापस ली जाओ। तो मैं पिताजी बाल बेटा जब भाजी भी हो जालू तो हम तुम थी कानपुर ली जुला। तो हमारे बाल चलो भाजी भी हो बाद हम कानपुर चल जुला। किले हम तब आप घर ना काम ना काज ना बोलन बतियान कुछ नहीं आन चाहे। वहाँ लोग को ही हिंदी बोलन समझ में नहीं आना चाहे, हम लोग को तो गड़बड़ बोलन नहीं आना चाहे। तो तभी हम लोग को तो बहुत परेशान होना चाहे। हम कुछ बोलना चाहे, वो कुछ बोलना चाहे। और हम फिर अपने पिताजी को बोला, पिताजी प्लीज़ अब जल्दी चल, हम तय है। तो हम तो कुछ कोई हमारी बात भी नहीं समझना चाहिए ना, मुँह कुछ बात समझना चाहिए क्या बोलना चाहिए वो। तो मैं पिताजी बोलता चाहे कि बुथियाना कर कि चलो कोई बात नहीं बेटा, 2-4 दिन बाद तुम तो हमें ली जुल अब दगड़ी। पर हमारे वक्त घर गवा जब तो 13-14 साल की उम्र रहा मेर। और मेरी दीदी हमसे मी से कम 5-6 साल बैठ जाए। तो वह तो 17-18 साल रहा दीदी मेरी। मैं भूली रहा 11-12 साल। तो फिर हम लोग को तो बहुत परेशान होना वक्त। तो मैं पिताजी बाल मेरी माँ बोलो बड़ी आई हमारे यहाँ कूड़ उड़ उजड़ गया आई। अरे इनकल्ला पहले अब कूड़ उड़ बना के आई तब देख ला जुगला कि क्या कल्ला। और मैं पिताजी मेरी माँ बोली वो मान गई। और मैं पिताजी फिर मैं पिताजी माल बाल की चलो पहले कूड़ बनूला तब एक बात देख ला। अब मैं पिताजी बुलबाल की जब दूसरे दिन मैं पिताजी सुबह जब 5-6 बजे गाड़ी में तो पुनः कानपुर चल गई। हम तो ली गई नहीं थी, हम तो पता ही नहीं चल के लगे, हम तो सियाँ रहा हुआ। जब सुबह उठा हुआ हम लोग तो पता चल पिताजी तो बूढ़ चल गई। हम दुया बहन छोटा चाहे तो हम खूब रू बढ़िया कि पिताजी चल गई अब हम यक नहीं रहना चाहो। तो मैं माल बड़ी मुश्किल से समझाई कि बेटा जब हमारा मकान उकान बन जालू तब हम भी चल जुला त्या पिताजी दगड़। पर कुछ दिन हम यकी रूला कि हम मकान उकान बननो। अब फिर हम दो तसल्ली दिन बढ़िया माम तई।
तो खैर वो एक बाद धीरे धीरे करी कि 2-4 महीना में हमारा मकान भी बन गया। मकान बन गया ही तब तक मेरी थे देखने वाला भी आएगी। तो मेरी थे देखने वाला थी मैं दीदी बियो भी भिखारी हो गया। जबकि मेरी थे भी कोई काम काज नहीं आन चाहे पर कभी से नहीं करन चढ़ की जुलेट बूढ़क रहती हूँ घर कभी भी नहीं करन चढ़ के लिए तो बहुत तकलीफ का सामना करना पड़न। और तो जब दीदी बियो हो गई वकी तब मेरे माँ बोल गया बेटा दीदी बियो हो गई तो हम तो कुछ समय फिर यकी रह पड़ल। और फिर हम 2-3 साल फिर घर ही रहो पर घर आओ तो धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे पर गड़ल भाषा भी सीख फिर काम काज भी सीख। पहले डांट भी जान छे आप लोग जो लोग घर रहन दोला तो पहले जन दरा होला कि हम दीबा डांट भी जान छे पर घर गाँव बटी रहे गाड़ बटी बड़ी दूर बटी जंगल बटी की घास लकुड़ लिया चाहे मैं पिताजी भी देख देखी कि परेशान होना चाहिए। मैं पिताजी मेरी माँ का बहुत अच्छा है कि बच्चे का परेशान होना चाहिए चल पुणे चल जुला कल के रहने जिंदगी भर इधर दिन तक तू वकी रही। तो मेरी माँ का मन वाल मेरी माँ मने नहीं चाहे मैं ना अब तो मिला यकी रहने मेरी बेटी बियो भी हो गया कि मेरी दीदी बियो वकी घर हो गया छे। तो मेरी माँ बोले ना अभी तो हम कते नहीं जानू छू मेरी बेटी बियो यकी हुई छे और क्या कर मैं घर कर के आण और हम चल जुला तो उनका जान मैं तो मेरी माँ फिर वकी रह पड़ी है हम भी वकी रह पड़ गया। और पर हम तह गड़ल बोलन आन नहीं चाहे। और जब मेरी माँ बोले चाहे जाओ सुन लोड़ी अगर जाओ दी और गोरू थे मेरी माँ तब तक 2 गौड़ा भी लिया चाहे गौड़ा लिया आई। तो मेरी माँ बोले चाहे जाओ सुन लोड़ी अगर जाई दी और जाके गोर ली जा फुना खड़े। और हम लोग को तो पता नहीं चाहे कब गोर ली जंदी का क्या करती का घास कर दी का हम पुंगड़ा छी कुछ भी नहीं पता चाहे। और धीरे धीरे करके तो जब मैं गोरू दगड़ जा बड़ी लड़ी दगड़ी या दगड़ी